नमस्कार। नमस्कार। पिछले सत्र में हमने यश की बात की, जिन्होंने अब जानते हैं सब कुछ त्याग दिया था। हाँ बिल्कुल, लेकिन बौद्ध धर्म का जो प्रभाव है वो सिर्फ भिक्षुओं तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। इसमें गृहस्थों का मतलब घर परिवार वालों का भी बहुत बड़ा योगदान था, जिन्होंने संघ को सहारा दिया। हाँ, और आज हम एक ऐसे ही असाधारण व्यक्ति की कहानी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। सावथी के एक बहुत धनी व्यापारी सुदत्त, जिन्हें दुनिया अनाथ पिंडिक के नाम से ज्यादा जानती है। हाँ, अनाथ पिंडिक यानी असहायों का पालनहार। आज हम यही समझेंगे कि भाई वो भिक्षु तो थे नहीं, फिर भी उनकी उदारता, उनकी निष्ठा ने कैसे शुरुआती बौद्ध संघ की नींव को इतना मजबूत किया। चलिए इसको थोड़ा खोलकर समझते हैं। सबसे पहले ये सुदत्त थे कौन, मतलब उनका परिचय क्या है? देखिए, सुदत्त जो थे वो कोसल राज्य में सावथी नगर के एक बहुत अमीर व्यापारी थे। उनका असल नाम तो सुदत्त ही था। अच्छा। पर वो दान इतना करते थे, इतने उदार थे कि लोग उन्हें अनाथ पिंडिक कहने लगे थे। और दिलचस्प बात यह है कि ये नाम उन्हें बुद्ध से मिलने से काफी पहले ही मिल गया था। ओह, तो ये बुद्ध से मिलने से पहले ही इतने प्रसिद्ध थे अपनी दानशीलता के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो गरीबों की, अनाथों की, जो भी जरूरतमंद होता था उनकी मदद करते थे बिना किसी उम्मीद के। उनमें वो करुणा का भाव वो पहले से ही था, स्वाभाविक रूप से। तो ये परोपकार की भावना उनमें पहले से थी। जी। अच्छा, तो जब वो बुद्ध से मिले उसके बाद क्या उनकी इस उदारता में कोई बदलाव आया, या बस उसे एक कह सकते हैं नई दिशा मिल गई? उनकी पहली मुलाकात कैसे हुई थी? उनकी बुद्ध से पहली मुलाकात हुई थी राजगृह में। वो अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे और वहीं उन्हें पहली बार बुद्ध और उनके धम्म के बारे में सुनने को मिला। बुद्ध उस समय पास के ही वेणुवन विहार में ठहरे हुए थे। अच्छा, सुदत्त इतने उत्सुक हुए, इतने प्रभावित हुए कि अगली सुबह ही वो वेणुवन पहुंच गए। और कहते हैं कि बुद्ध को देखते ही, मतलब पहली नजर में ही, उनके मन में एक अटूट श्रद्धा जाग गई। पहली नजर में, बिना किसी बातचीत के? हाँ, ये सामान्य नहीं था। बिना ज्यादा बातचीत के ही उन्हें धम्म की सच्चाई का जैसे एक गहरा बोध सा हो गया, एक कनेक्शन महसूस हुआ। वाकई अद्भुत है, पहली ही नजर में इतनी गहरी श्रद्धा। तो इस श्रद्धा ने उन्हें फिर वापस सावथी जाकर कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित किया होगा, है ना? बिल्कुल। वो बुद्ध से इतने ज्यादा प्रभावित थे कि उन्होंने बुद्ध और उनके पूरे भिक्षु संघ को वर्षावास के लिए, यानी बारिश के जो 3 महीने होते हैं, उसके लिए सावथी आने का न्योता दिया। अच्छा, सावथी में? हाँ, बुद्ध ने निमंत्रण मान भी लिया। लेकिन अब सवाल ये था कि इतने सारे भिक्षुओं के रहने के लिए एक शांत, अच्छी जगह कहाँ मिलेगी? हाँ, वो भी शहर के पास, पर एकांत में हो। बिल्कुल। तो सावथी लौटकर सुदत्त ने ऐसी जगह खोजनी शुरू की। वन की कहानी आती है ना, जो बहुत सुंदर और शांत माना जाता था। हाँ बिल्कुल वही। वो जगह शहर के नजदीक भी थी और फिर भी बिल्कुल शांत, एकांत, भिक्षुओं के ध्यान और रहने के लिए एकदम सही। लेकिन राजकुमार जेत तो उसे बेचने को तैयार नहीं थे शायद? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। वो उनका पसंदीदा उपवन था। जब सुदत्त ने बहुत जोर दिया, बहुत आग्रह किया, तो राजकुमार ने शायद उन्हें टालने के लिए, या हो सकता है मजाक में ही, एक शर्त रख दी। क्या शर्त थी वो सोने वाली? हाँ, वही। राजकुमार ने कहा, ठीक है, अगर तुम इस पूरी जमीन को सोने की मोहरों से, मतलब अशर्फियों से ढक दो, तो ये जमीन तुम्हारी। अरे बाप रे, ये तो ऐसी शर्त है जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन लगे। हाँ, किसी आम आदमी के लिए तो शायद नामुमकिन ही थी, लेकिन सुदत्त की निष्ठा वो असाधारण थी। उन्होंने इसे चुनौती की तरह लिया। उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने तुरंत बैलगाड़ियां मंगवाईं, उनमें सोने की मोहरें भरवाईं और उस उपवन की जमीन पर बिछवाना शुरू कर दिया। सच में? हाँ, ये सिर्फ पैसे का दिखावा नहीं था। ये उनकी बुद्ध और धम्म के प्रति जो असीम श्रद्धा थी, जो प्रतिबद्धता थी, उसका सबूत था। ये देखकर तो राजकुमार जेत भी चौंक गए होंगे। बिल्कुल। जब लगभग सारी जमीन सोने से ढक गई, बस थोड़ी सी जगह बची थी, तो राजकुमार जेत ने सुदत्त को रोक दिया। हाँ, वो उनकी इस लगन, इस दृढ़ता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा, बस करो, ये जो बची हुई जमीन है और इस पर जितने भी पेड़ हैं और जो प्रवेश द्वार बनेगा, वो सब मेरी तरफ से संघ को दान है। वाह, तो दोनों के दान से बना वो विहार। हाँ, इस तरह सुदत्त और राजकुमार जेत दोनों के दान से वो प्रसिद्ध जेतवन विहार बना। और आपको पता है, बुद्ध ने अपने जीवन का सबसे ज्यादा समय वहीं बिताया और बहुत से महत्वपूर्ण उपदेश वहीं दिए। ये तो एक अद्भुत कहानी है उस विहार के बनने की।
लेकिन बात सिर्फ इस एक महान दान पर ही खत्म नहीं होती है ना। मेरा मतलब है, जेतवन का निर्माण तो एक तरह से शुरुआत थी। अनाथापिंडिक की असली भूमिका तो शायद इसके बाद शुरू हुई। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अनाथपिंडिक सिर्फ एक बार दान देकर चुप नहीं बैठ गए। वो एक आदर्श गृहस्थ उपासक थे, जैसा कि हम कहते हैं। मतलब वो क्या करते थे नियमित रूप से? वो नियमित रूप से विहार जाते थे, बुद्ध और भिक्षुओं से मिलते थे, उनकी खैरियत पूछते थे, उनकी जो भी जरूरतें होती थीं, जैसे भोजन, कपड़े, दवाइयाँ, उन सब का ध्यान रखते थे। और विहार के रख रखाव का जो भी खर्चा होता था वो भी वही उठाते थे। अच्छा, यानी निरंतर समर्थन? हाँ, निरंतर। बुद्ध ने खुद कई बार उनकी प्रशंसा की है। उन्हें गृहस्थ अनुयायियों के लिए एक मिसाल, एक आदर्श बताया। उनकी जो उदारता थी वो दिखावे के लिए नहीं थी, बल्कि सच्ची करुणा और सच्ची श्रद्धा से निकली थी। अगर हम इसे थोड़े बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो अनाथपिंडिक जैसे जो निष्ठावान गृहस्थ थे, उनका ये लगातार वाला समर्थन ही शुरुआती बौद्ध संघ के टिके रहने और फिर फैलने का एक बहुत महत्वपूर्ण आधार बना। वो रीढ़ की हड्डी की तरह थे। सही बात है। उनके जीवन के अंतिम समय के बारे में क्या पता चलता है? जब अनाथपिंडिक बीमार पड़े और उनका अंत समय नजदीक आया तो बुद्ध ने अपने सबसे ज्ञानी शिष्य सारेपुत्त को उनके पास भेजा था। सारेपुत्त को? हाँ, सारेपुत्त ने उन्हें अनासक्ति का, यानी किसी भी चीज से मोह ना रखने का, डिटैचमेंट का गहरा उपदेश दिया। इससे उन्हें बहुत मानसिक शांति मिली। और कहा जाता है कि उन्होंने बहुत ही शांत और सचेत अवस्था में अपना शरीर छोड़ा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार उनका पुनर्जन्म तुषित स्वर्ग में हुआ। तुषित स्वर्ग? हाँ, जिसे बौद्ध परंपरा में एक बहुत ही आनंदमय लोक माना जाता है, जहाँ भविष्य के बुद्ध या बोधिसत्व रहते हैं। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो अनाथपिंडिक की ये पूरी कहानी हमें क्या सिखाती है? इसका सार क्या है? देखिए सुदत्त, अनाथपिंडिक का जीवन हमें दो मुख्य बातें सिखाता है। पहली, शुद्ध और निस्वार्थ उदारता का क्या महत्व है। हाँ। और दूसरी कि धम्म के रास्ते पर चलने के लिए या संघ को मजबूत करने के लिए ये जरूरी नहीं कि हर कोई भिक्षु ही बने। सही कहा, गृहस्थ जीवन में रहकर भी योगदान दिया जा सकता है। बिल्कुल, घर परिवार में रहते हुए भी अपनी क्षमता के अनुसार अगर सच्ची निष्ठा हो, सेवा का भाव हो, तो बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सकता है। उनकी कहानी यही दिखाती है कि असली दान पैसे की मात्रा से ज्यादा देने वाले के इरादे पर, उसकी करुणा पर निर्भर करता है। और ये बात हमें आज भी सोचने पर मजबूर करती है कि भाई उदारता का असली मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ कुछ सामान या पैसा देना है, या फिर उस निस्वार्थ इरादे और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन है जो उसके पीछे है? जैसे अनाथपिंडिक ने वो सोने के मोहरे बिछाकर दिखाया। हाँ, बिल्कुल वैसा। आज के समय में चाहे छोटे पैमाने पर ही क्यों ना हो, इस तरह का जो निस्वार्थ भाव है वो हमारे समाज पर, हमारे समुदायों पर कैसा असर डाल सकता है, ये एक विचार करने वाला प्रश्न है।